तो इस वीडियो को देख करके आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये पता नहीं क्या करने लग गया, अचानक व्लॉगिंग चैनल में ज्ञान कहां से देने लग गया। तो हालांकि इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की वीडियो क्यों बना रहा हूं। तो चलिए देखते हैं पहले वीडियो में क्या है। काफ़ी टाइम हो गया तो मैं अपने आप को रगड़ते हुए नेचुरली 2 साल 4 साल हो चुका है, और फिर भी एक बाल तक सही से नहीं ग्रो हुआ है। तो मत सोचो इतना, एक साइकिल छोटा मोटा चला लो जो सेफ हो और बना लो चुपचाप। बॉडी अच्छी हो जाएगी, दिखने दिखाने लायक हो जाएगा, और तुम कहीं पे भी खड़े होकर ये बोल सकते हो कि तुम नेचुरल हो। तो हालांकि ये भाई कोई एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, इनका नाम क्या है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, आई डोंट नो। ना ही मैं कभी जानना चाहता हूँ, ना ही कभी जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझको ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है इन जैसे लोगों से एडवाइस लेने की। हालांकि इनकी पर्सनल एडवाइस हो सकती है जो शायद लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को शायद रेवड़ी जैसे अपनी एडवाइस बांट रहे हैं। हालांकि इन सब कंट्रोवर्सी में पढ़ने की मेरी आदत नहीं है, ना ही मेरे चैनल का मिजाज है, ना ही इस तरह के काम करने का मेरा तरीका है। हालांकि मैंने अपनी लाइफ को सिंपल तरीके से रखना, उसको हेल्दी तरीके से रखना, हर एक तरीके से सेफ रखना, ये मेरी चॉइस है। इस तरह की रास्ते मैं पसंद करता हूं। मुझको अपनी हार्ट की हेल्थ बराबर चाहिए, मुझको अपनी लाइफ लंबे समय तक जीनी है, मुझको 35 या 40 साल पे नहीं मर जाना है। हालांकि 31 साल का तो मैं हो चुका हूं, और ना ही मुझको अपनी सेक्स लाइफ खराब करनी, ना ही मुझको अपने ऑर्गन खराब करने, ना ही किसी तरह का मुझको अपनी बॉडी में इफेक्ट चाहिए। इसलिए मैं इस तरह की किसी भी एडवाइस को ना फॉलो करता हूं, ना ही किसी को फॉलो करने के लिए रिकमेंड करता हूं। देखो, यहां पर इंडिया में 2-3 तरह के लोग मिलेंगे जो प्रॉपर तरीके से इनहैंस्ड हैं, जो खुले हम बोलते कि देखो हम स्टेरॉइड लेकर के बॉडी बना रहे हैं। कुछ लोग हैं जो फेक नेटिव होने का दावा करते हैं और अपने आप को स्टेरॉइड लेने के बावजूद बोलते हैं कि हम नेचुरल हैं, और एक कैटेगरी होती है नेचुरल। यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग को लेकर के लोगों ने इस तरीके से गंद फैला रखी है कि आज के टाइम में अगर कोई आदमी फिट रहने की कोशिश करने के लिए जिम जाता है तो उसको लोग ये बोल देते हैं कि भाई देखो ये बॉडी बिल्डिंग करने जा रहा है। इस वजह से आम आदमी भी जिम की तरफ नहीं जाता है। हालांकि जिम एक बहुत ही अच्छा जरिया होता है अपने आप को फिट रखने का। तमाम तरीके कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी में अगर आप एक्टिव हैं तो आप अपनी लाइफ को लंबे समय के लिए फिट रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह के ड्रग की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब कोई बच्चा जिम स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में इस तरह की वीडियो भर जाती हैं। वो डिमोटिवेट हो जाता है कि यार शायद मैं अपने घर के खाने से फिट नहीं रह पाऊंगा, हेल्दी नहीं रह पाऊंगा, शायद हवाबाजी वाली बॉडी उसको ज्यादा पसंद आ रही है। यहां तक कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि उसके न रह जाने पर उसकी फैमिली पर क्या असर पड़ेगा और 4 समाज के लोगों पर क्या असर पड़ेगा। उसके बाद तमाम चीजें होती हैं जो उसको ध्यान नहीं देता, और हवाबाजी के चक्कर में 1000-2000 के सस्ते स्टेरॉइड लगा करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। और ये इन बच्चों को ही टारगेट करने वाले मेरे ख्याल से इस तरह के फिटनेस ट्रेनर होते हैं। मेरे ख्याल से इसका कोई जिम वगैरह भी होगा, आई थिंक, क्योंकि इसकी बॉडी देख करके ऐसे ही लग रहा है। और मैं एक बात बताऊं, दिल्ली एनसीआर में ऐसे बहुत से जिम है जिनकी फीस 1000-1500 रुपए है। वहां पर लिमिटेड बंदे आते हैं, और तमाम ऐसे बंदे आते हैं जिनके पास पैसा कम होता है। आज के टाइम में 1000-1500 की अगर आप जिम जा रहे हैं तो वहां पर ट्रेनर तो आपको मिलेंगे ही नहीं। वहां पर मिलेंगे आपको बाउंसर, जो आपको स्टेरॉइड लेने के लिए कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपको प्रमोट करेंगे, आपको बार बार बुली करवाएंगे 4 लोगों से, ताकि आप मजबूरी में स्टेरॉइड लेना चालू करें या फिर उनकी जेब भरना चालू करें। इस तरह के लोग हमेशा फिटनेस को बदनाम करते हैं। हेल्दी लाइफ जीने के लिए आपको कभी नहीं बोलेंगे कि भाई साहब तू घर का दूध दही घी खा, तू घर का खाना खा, तू अच्छे सप्लीमेंट ले जिसमें प्रोटीन आएगा, जिसमें क्रेटीन आएगा, जिसमें BCA आएगा, कुछ प्री वर्कआउट हो सकते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं। ये कभी आपको एडवाइस नहीं देंगे। सबसे पहले आपको एडवाइस देंगे भाई तू रोटी खाना बंद कर दे। सबसे दिक्कत की बात यह है, आपको अच्छा खाना से ही दूर करेंगे, और इस तरह के एडवाइस से हमेशा लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है। तो मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि मुझको हमेशा हेल्दी रहना है, तो मैं इस तरह के एडवाइस फॉलो नहीं कर सकता। अब आपकी इस पे क्या राय है कि आपको इस तरह की एडवाइस फॉलो करनी है? अगर करनी है तो आपका स्वागत है, आप बहुत ही जल्द यमराज के द्वार पर खड़े हुए नजर आएंगे। अगर नहीं तो तमाम ऐसे लोग भी हैं जो आपको सही एडवाइस दे रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल में, तो जाकर के उनको सुनिए, ना कि ऐसे इन्फ्लुएंसर की तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, मुझको नहीं पता कि ये क्या होगा इस वीडियो का, मुझको नहीं पता क्या होगा
आने वाले टाइम पे मेरे इस चैनल का, लेकिन मेरे इस चैनल का मिजाज नहीं है। मैं अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीता हूँ, खाली समय पे अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ, उनके साथ में व्लॉग बनाता हूँ। जब मेरे पास टाइम होता है, जब मेरा मूड होता है, तब जाकर जिम में अपने व्लॉग बनाता हूँ और हेल्दी तरीके से मैं अपनी लाइफ एंजॉय करता हूँ। अगर आपको हवाबाजी वाली लाइफ एंजॉय करनी है तो आप कर सकते हैं, आपका उस लाइफ में भी स्वागत है। हालांकि मैं इस तरह की वीडियो जल्दी नहीं बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अपने विवेक से आपको सोचना है कि आपको इनके एडवाइस फॉलो करनी है या फिर तमाम उन लोगों की जो आपको सही तरीके से जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।